कुरुक्षेत्र ही क्यों चुना गया महाभारत के युद्ध के लिए? आप सभी महाभारत के बारे में तो जानते ही होंगे कि किस प्रकार महाभारत के युद्ध में धर्म का साथ देने वालों की विजय और अधर्म का साथ देने वालों का नाश हुआ था। और आप सभी यह भी जानते होंगे कि महाभारत का 18 दिन तक चलने वाला यह युद्ध कुरुक्षेत्र की भूमि पर लड़ा गया था। परंतु यह बात सभी के मन में आती है कि महाभारत के युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र किसने और क्यों चुना। इस बात का वर्णन महाभारत में भी मिलता है। तो आज की इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि कुरुक्षेत्र ही क्यों चुना गया महाभारत के युद्ध के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल डिवाइन स्टोरीज पर तहे दिल से स्वागत है। महाभारत का 18 दिन तक चलने वाला विशाल युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ा जाएगा। इस बात का फैसला महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण ने लिया था। पांडवों ने अपने प्रति हो रहे अन्याय से परेशान होकर महाभारत का युद्ध करने का फैसला किया था। जब इस बात का फैसला हो गया कि अब पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध होना निश्चित है, तब सभी ने युद्ध के लिए स्थान ढूंढने की जिम्मेदारी भगवान श्री कृष्ण को दी। भगवान श्री कृष्ण इस युद्ध के द्वारा मानव जाति में फैल रहे अधर्म को रोकना चाहते थे। परंतु भगवान श्री कृष्ण यह भली भांति जानते थे कि यह युद्ध भाई भाई, गुरु शिष्य और सगे संबंधियों के बीच लड़ा जाएगा। अपने परिजनों, सगे संबंधियों को मरते देखकर युद्ध कर रहे योद्धा युद्ध को बीच में ही विराम न दे दें, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध को ऐसे स्थान पर करवाना चाहा जहां की भूमि पर क्रोध और आपसी द्वेष की भावना फैली हुई हो। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने दूतों को चारों दिशाओं में भेजा, जो उस स्थान पर हुई घटनाओं का वर्णन आकर विस्तार से उन्हें सुना सके। कुछ समय पश्चात एक दूत ने एक स्थान पर हुई घटना के बारे में भगवान श्री कृष्ण को आकर बताया। उस दूत ने बताया कि एक स्थान पर एक बार जब बड़े भाई ने छोटे भाई से खेत में जमा हुए वर्षा के पानी को मेड़ बनाकर रोकने के लिए कहा, तब छोटे भाई ने उस कार्य को करने से मना कर दिया और झगड़ते हुए कहा कि मैं तुम्हारा कोई गुलाम या दास नहीं हूँ, तुम यह कार्य स्वयं कर लो। छोटे भाई की इस प्रकार की बात सुनकर बड़ा भाई लज्जित महसूस करने लगा और क्रोधित होकर बड़े भाई ने अपनी कटार निकालकर छोटे भाई को मार डाला। फिर उसने अपने छोटे भाई के शव को ले जाकर उसी स्थान पर रख दिया जहां से पानी बह रहा था। उस शव को मेड़ की तरह उपयोग किया। भाई के लिए भाई के मन में इस प्रकार के क्रोध की कहानी सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के लिए इसी स्थान को सबसे उचित समझा और यहीं पर युद्ध करने का फैसला किया। भगवान श्री कृष्ण यह जानते थे कि जब युद्ध प्रारंभ होगा तब अपने सामने अपने संबंधियों को देखकर युद्ध पर विराम लग सकता है। परंतु इस स्थान पर जब कौरव और पांडव पहुंचेंगे तब उनके बीच दया भाव, प्रेम और सम्मान का भाव समाप्त हो जाएगा और युद्ध के बीच विराम या संधि होने की सभी संभावनाएं समाप्त हो जाएंगी। दोस्तों, वह स्थान कुरुक्षेत्र ही था जहां महाभारत के युद्ध के समय किसी के भी अंदर प्रेम, दया भाव या सम्मान जैसा कुछ भी नहीं था। इस प्रकार महाभारत के युद्ध से जुड़ी
प्रचलित इस कथा से यह सिद्ध होता है कि जिस स्थान पर रहने वाले मनुष्यों में जिस प्रकार की भावना और संस्कार होते हैं, उसका प्रभाव उस स्थान की भूमि पर भी पड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि भूमि में भी अच्छे बुरे संस्कार बहुत समय तक विद्यमान रहते हैं। इसलिए यह कहा जाता है कि हमेशा ऐसे स्थान पर रहना चाहिए जहां पर अच्छे विचार और शुभ कर्मों का समावेश हो। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी यह जान गए होंगे कि कुरुक्षेत्र ही क्यों चुना गया महाभारत के युद्ध के लिए। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल डिवाइन स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।